बैरिस्टर गौर साहब, तारिक फजल चौधरी साहब का ये कहना है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरखास्त करे तो फिर खान साहब को बनी गाला में मुंतकिल किया जा सकता है। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या इब्तदाई तौर पे आप लोगों में भी मुशावरत हुई? सबसे पहले मैं ये कहूँगा, खान साहब ना ही तो दरख्वास्त हम देंगे, न कोई ऐसा इरादा है। खान साहब का जेल में होना भी गैर आईनी, गैर कानूनी और पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस के बेस पर है। मैं तारिक फजल चौधरी साहब की स्टेटमेंट को सीरियस बिल्कुल नहीं समझता। न तो ये गवर्नमेंट लेवल का है, नहीं उन्होंने ये बात करनी चाहिए थी किसी मीडिया के प्रोग्राम पे। इसलिए मैं समझता हूँ ये इतना नॉन सीरियस है कि अच्छा चले, आप वो उसको अगर संजीदा नहीं ले रहे तो दूसरी तरफ वजीर ममलिकत बराए सकाफत और सयाहत जो हैं हुज़ैफा रहमान, वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सूबाई हुकूमत को कहा है कि वो सुहेल आफरीदी की इमरान खान से मुलाकात करवाएं। आप क्या कहेंगे कि जब अदालत और वज़ीर आज़म दोनों कह चुके हैं तो फिर मुलाकात क्यों नहीं हो रही? देखिए, वज़ीर आज़म का जो ये वज़ीर आला की सवाबदीद है कि वो जब चाहे अपने कैबिनेट को बना ले और किस फॉर्म में कैबिनेट बनाते हैं, पहले कब बनाते हैं और सेकंड टाइम पे कब बनाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है अफरीदी के लिए कि वो इमरान खान साहब से मिले। इमरान खान साहब ही का मैंडेट है और उन्हीं के कहने से वज़ीर आला आया है। ये सूबों में होता ही रहता है, पहले पंजाब में भी ऐसा हुआ था। कोसा साहब ख़त्म हुए और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला बन गए थे। इसी तरह बुज़दार साहब ख़त्म हो गए थे, परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन गए थे। इसी तरह वफाकी हुकूमत में भी, नेशनल असम्बली में भी हुआ था। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब ख़त्म हो गए, उसके बाद शुजात साहब आ गए थे, उसके बाद शौकत अजीज़ साहब आ गए थे। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। तो ये होता ही रहता है, इसलिए ये मीटिंग बहुत ज़रूरी है उनकी मुलाकात का। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुलाकात ज़रूर फैसिलिटेट करें। इसमें तो अक्टूबर 2023 से ऑर्डर चले आ रहे हैं, फिर हमने एक SOP एग्री कर लिया कि उसके मुताबिक मीटिंग्स होगी। फिर लार्जर बेंच ने मार्च 2025 में एक ऑर्डर दिया कि इसको आप इम्प्लीमेंट करें। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अदालतों के अहकामात पे अमल दरामद कराएं और आप ज़रूर उनकी मुलाकात कराएं ताकि वो अपने पॉलिसी रिलेटेड भी उनसे इंस्ट्रक्शन ले ले, अपने कैबिनेट। सर, मैंने तो बात ये की कि वज़ीर आज़म कह चुके, अदालत भी कह चुकी, उसके बावजूद मुलाकात नहीं हुई। यहाँ जवाबदीद तो उनकी है कि वो अपनी कैबिनेट बनाए और वो किसी से मुलाकात करके बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये जो कहा है मुलाकात करवाने का, ये मसालहती कदम जो है, क्या ये पॉलिटिकल जो हीट है उसको कम कर सकता है? देखिए, मुझे ऑफिशियली अभी तक हमें कम्युनिकेट नहीं किया गया कि वज़ीर आज़म ने कोई ऐसी हिदायत दी है या वज़ीर आज़म पता नहीं इस मामलात में कहाँ तक हिदायत दे सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट से भी हमने तो इससे सिंपल ये कहा है कि अदालत का एक ऑर्डर है, आप उनको इम्प्लीमेंट करें। हम अप्रिशिएट करेंगे अगर कोई ऐसा इकदाम किया जाता है और उससे मुलाकात कराई जाती है, जो हम समझते हैं कि बड़ा अनफॉर्चुनेटली हमें लोगों के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना पड़ता है, जो कि हमारा एक हक है, मिलना चाहिए था। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एनीवे देर से सही, लेकिन मुलाकात हो जाए तो बेहतर है। तो फिर दूसरी तरफ अगर KP की काबीना जो है वो खान साहब से मुशावरत के बाद तश्कील होगी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब अपने फैसलों में खुद मुख्तार नहीं होंगे? नहीं, देखिए, खान साहब ही का मैंडेट है, खान साहब ही लीडर है, उन्हीं के नाम से लोगों ने हमें वोट दिया है और उसी का सिक्का चलता है, उन्हीं की बात चलती है, उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस पे अमल दरामद होता है और उन्हीं का की जो मंशूर है उसके मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ वो फैसलों में आज़ाद है, लेकिन कैबिनेट में बाय एंड लार्ज तो खान साहब हमेशा इंस्ट्रक्शन देते हैं, पॉलिसी डायरेक्शन देते हैं। बजट पे उन्होंने डायरेक्शन दी थी और कैबिनेट पे वो डायरेक्शन देते हैं, इस्लाहात की तरफ वो डायरेक्शन देते हैं, हेल्थ को कैसे रिफॉर्म करे, एजुकेशन को कैसे रिफॉर्म करे। जो भी वज़ीर आला इवन अली अमीन गंडापुर साहब भी ऑन एंड ऑफ जब मुलाकात हुआ करते थे तो वो उनको अपडेट दिया करते थे। तो मैं समझता हूँ ये राइट है हर पार्टी के लीडर का कि वो अपने वज़ीर आला से ब्रीफ ले ले और उनको यानी पार्टी लीडर का ये राइट है कि वो अपने CM को डायरेक्शन दे सकता है। हालिया अगर पाक अफगान कशीदगी की बात करें, उसके बाद दहशतगर्दी के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बयानिए को अगर देखा जाए तो क्या कोई तब्दीली आई है माजी से? अफगानिस्तान का बड़ा सीरियस इशू है और पाकिस्तान पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ हमेशा वही रहा है जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी रही है। हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन भी किसी भी सूरत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। हम नहीं चाहते हमारी ज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल हो, तो इसी तरीके से हम नहीं चाहते किसी सूरत कि किसी भी मुल्क की ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो। और हम दहशतगर्दी के हर फॉर्म में मजम्मत करते हैं, चाहे वो किसी मुल्क की तरफ से हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो, कहीं भी हो। तो इसलिए हम ये चाहते हैं, अलबत्ता अफगानियों के
ریپیٹریشن جو ہے یہ ایک پوائنٹ ہے نیشنل ایکشن پلان میں اگینسٹ دہشت گردی کی جو اسٹرگل جاری ہے. ہماری صرف اتنی کوشش ضرور تھی اور اتنی کوشش ہے اور ریکویسٹ ضرور ہے کہ افغانستان کے سے کو بھیجنے والے افغانیوں کے لیے کوئی ایسا ٹائم فریم ہو جس میں کے پی کے یعنی پالیسی پی ٹی آئی کی وہی ہے جو خارجہ پالیسی ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، اور اس حوالے سے نیشنل ایکشن پلان کے اندر جو شقیں شامل کی گئی تھیں اس کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ غور و خوض کر رہی ہے. بہت شکریہ